नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर में सरकार की ओर से संचालित गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित साल 2017 से 18 की छात्राओं ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली गरीब छात्राओं को सरकार की गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ दिया जाता है। बावजूद इसके आज तक छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं छात्राओं ने बताया कि प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब छात्राओं ने जिलाधिकारी से जल्द योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। 18 जो हम नंदा देवी गौरा योजना के अंतर्गत हमें इससे वंचित रखा गया और हमसे पहले और बाद वालों को सबको ये मिला हुआ है और हमें ही वंचित रखा गया। जो इस बीच में जो बच्चे थे हम लोग 2018 वाले, हमें ये नहीं मिला है। हमने कितने बार शिकायत भी की है इस बारे में। मैम लोगों से पता किया, उन्होंने कहा कि हमने मतलब भेज दिए हैं ये कागज़ आप लोगों की जो भी है फॉर्म वगैरह। और अब दो बार भर चुके हैं। हमें 11th में भरा था, 12th में भरा था और अभी हमारा एक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है। हमें अभी तक ये मिला नहीं है 12th का। डीएम सर से ज्ञापन करने आए हैं कि हमको 2017 और 18 के बच्चे जो छात्र हैं उनको जैसे बागेश्वर के जो बच्चे हैं उनको ये गौरा देवी कन्या धन का लाभ नहीं हुआ है। तो क्या बोलते हैं, हमसे पहले जो 17-18 से पहले जो बच्चे थे उनको सबको इनका लाभ मिल गया है। 19-20 तक को मिल गया है। हम लोग ही बच गए इस चीज़ में। ये जो छात्राएँ जो थी 2017-18 में, इन बच्चों को जो कन्या धन योजना था उससे लाभान्वित होते थे बीपीएल परिवार के बच्चों को। वो 2017-18 में किसी बच्चे को नहीं दिया गया, जबकि 16 और 19-20 वालों को मिल चुका है। क्या इन अब जाते हैं, एक बार पहले भी सरकार को अवगत करा चुके हम। विकास भवन में गए, उन लोगों ने कहा कि भैया अब नहीं मिलेगा। तो ये तो कोई वो नहीं हुआ। या कोई बच्चे मतलब क्या उस सत्र में क्या बच्चों ने इंटरमीडिएट नहीं किया? क्या वो 2 साल के लिए मतलब ऐसा कौन सा जियो था सरकार का जो कि 2 साल के लिए रद्द कर दो उसको? या 2 साल के बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी उनकी? बागेश्वर में जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ बीएस शाही ने बताया कि जिले में अब तक आग लगने से 122 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 175 हेक्टेयर तक जंगल जल चुका है। वहीं डीएफओ ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 29 क्रूज स्टेशनों को तैनात किया गया है। साथ ही आग लगने की सूचना मिलने पर तैनात टीम की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने आज सुबह हुई बारिश को जंगल के लिए राहत बताया है। जो है आज सुबह हल्की बारिश हुई है, इससे जंगल में जो है नमी का स्तर बढ़ जाएगा और इससे काफ़ी हमें राहत मिली है और अग्नि घटनाएं तब से भी नहीं हुई। तक बागेश्वर में 122 घटनाएं हुई हैं और इसमें 175 हेक्टेयर अग्नि से प्रभावित हुआ है। तो अधिकतर जो आग है चीड़ बनों में लग रही है। उसमें लास्ट ईयर आग में लगने से घास भी काफ़ी मात्रा में जमा है, सूखी घास, और पिरूल भी अब गिरने लग गया है। तो गांव वाले जो है आबादी के नज़दीक अपने खेतों में भी आग लगा रहे हैं और अपने घास के क्षेत्रों में भी आग लगा रहे हैं। तो वहाँ से वो जब हवा तेज़ चलती है तो वहाँ से जंगल की ओर फैल रही है। तो इसके लिए हमने 29 क्रूज स्टेशन बनाए हैं और 180 फायर वॉचर इसमें लगाए गए हैं। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर एजल पटेल ने आग के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर एडवाइस जारी की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आग लगने से जो धुआं वातावरण में फैल रहा है वो लोगों की सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित हो रहा है। वहीं अब उन्होंने बताया कि आग के धुएं से लगातार मरीजों की आंखों में जलन की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही पहले से बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर ने लोगों से अपने खान पान में ध्यान देते हुए धुएं से अपना बचाव करने की अपील की है। मुख्य रूप से आजकल देखा जा रहा है कि हमारे जंगलों में आग लगाई जा रही है या लगी हुई है, तो जिसकी वजह से जो धुएं उठते हैं, धुएं से जो है जो स्वस्थ व्यक्ति है उन पर भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। खासकर आँखों में जलन होना, आँखों में पानी आना और सांस लेने में तकलीफ़ होना, ऐसी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। घुटन जैसा महसूस होना, ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ मरीज जो कि अस्थमा या फेफड़ों से संबंधित बीमारी से पूर्व में ही ग्रसित है, उनके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो रहा है।
बागेश्वर जिले में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर जिला परिवहन अधिकारी शिखा सुयाल ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में 9 अप्रैल तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि सभी विभागों को हाई अलर्ट के लिए सूचित कर दिया गया है। साथ ही आपदा विभाग की ओर से इसके प्रबंधन के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान उन्होंने जिलावासियों से घटना होने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। मौसम विभाग का जो हमारे पास कल अलर्ट आया है उसमें 6 से 9 तक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। और विशेषकर बागेश्वर को अगर देखें तो 9 तारीख का अलर्ट बताया गया है जहाँ की बारिश होने की संभावना बताई गई है। आज भी हल्की फुल्की बारिश जनपद में हुई है। फिलहाल किसी प्रकार के ऐसे नुकसान की कोई अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एक सूचना हमारे पास ये प्राप्त हुई थी कि सुबह आंधी तूफान से हमारे गरुड़ क्षेत्र के अंतर्गत धैना लखनी मोटर मार्ग है वो पेड़ गिरने से अवरुद्ध हो गया था, जिसे विभाग को बता के तुरंत मार्ग को सुचारू किया गया। इसके अलावा जैसे जो हमारे पास अलर्ट आया है तो हमने सभी अपनी तहसीलों और थानों को अलर्ट में रखा है कि कहीं भी ऐसी सूचना किसी को प्राप्त होती तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार के प्रयासों से जिले में 2 दिवसीय मानसिक दिव्यांग शिविर का समापन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के दोनों विधायकों ने शिविर में डीएम के प्रयासों की सराहना की। वहीं शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र पाने वाले लाभार्थियों ने कहा कि दर की ठोकरें खाने के बाद भी डीएम के प्रयासों के बाद उन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं। साथ ही उन्होंने डीएम के प्रयासों पर काफी खुशी जताई है। ये 2 दिन का शिविर हमने यहाँ पे नुमाइश खेत बागेश्वर में आयोजित किया है और इसमें हमारी यही कोशिश थी कि जनपद में जितने भी हमारे मानसिक दिव्यांग हैं उनको पेंशन का लाभ या बाकी लाभ उनको नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास मानसिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था करते हुए और जो दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र में जो मानसिक दिव्यांग रहते हैं उनके लाने ले जाने के लिए भी हमने यहाँ पे व्यवस्था करी है। साथ में इनके भोजन की भी हमने व्यवस्था करी है। देखिए, लंबे समय से मानसिक विकलांगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण ये था कि उनका मानसिक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। उसके लिए न्यूरो सर्जन की आवश्यकता थी और चूँकि हमारे क्षेत्र में न्यूरो सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम ये प्रमाण पत्र नहीं बना रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा अपना जिलाधिकारी जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने विशेष प्रयास करके सुशीला तिवारी से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाकर ये 2 दिवसीय मानसिक विकलांग शिविर बनाया है, जिसमें लगभग 400-450 लोगों ने पंजीकरण कराया है। कल 285 लगभग लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। बागेश्वर में आज एबीवीपी के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों पर हमला करने के विरोध में नक्सलियों का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों के परिवारों को संवेदनाएं दी। साथ ही एबीवीपी ने नक्सलवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। बागेश्वर के कांडा राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली में बीते दिन से बच्चों के स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं परीक्षाओं के दौरान बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। साथ ही बच्चों ने कहा कि उनका पेपर काफी अच्छा गया है। बहरहाल इस बार कोरोना के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई बेहतर नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। मेरा नाम कबल बुरा है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज हमारी वार्षिक परीक्षा है। जोर से बोला है। आज हमारी वार्षिक परीक्षा है। किसका पेपर हुआ आज? हिंदी का। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली। कैसा रहा आपका पेपर आज? अच्छा। मेरा नाम अभिषेक बोरा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली है और आज वार्षिक पेपर था। किसका? हिंदी का। बहुत ही अच्छा गया। परीक्षाएं शुरू हुई हैं आज से? जी। कौन सा पेपर था? हिंदी। मेरा नाम हिमांशु सिंह बोरा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हाँ। मैं पीएचडी रायका देवतोली के विद्यालय में पढ़ता हूँ। आज से हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू हुई है। बागेश्वर के कांडा के थाला गांव के ग्रामीण 36 लाख का खर्चा करने के बाद आज भी पीने के पानी के अभाव में जी रहे हैं। दरअसल यहां के ग्रामीण आज भी पानी के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 36 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी है। वहीं अब मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या का तुरंत हल किया जाएगा। पूरी तरह से थाला गांव जो ट्राइबल वालों का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है उनके लिए बना होगा, ट्राइबल सब प्लान से बना होगा, तो हम थ्रू कमीशन उसकी इंक्वायरी करके उनको बुला करके उसकी बात करके उसके विरुद्ध अगर गलत किया है और उससे पानी हमको नहीं मिला और इतनी बड़ी पैसा हम लोगों ने खर्च कर लिया है तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। मैं अभी बात भी करूंगा मेरा जी से कि क्या वो ट्राइबल सब प्लान से बना, किसी से भी बना हो, लेकिन
उसकी प्रॉपर इंक्वायरी मैं जरूर कराऊंगा। और यही विचार हमने बीच में रखा है अपने जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से। हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में जिस तरीके की जो अनियमितताएं हो रही हैं विकास कार्यों के संदर्भ में, हम पूरी विभागों से जानकारियां ले रहे हैं। और चाहे पेयजल मिशन हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे ये PWD हो, देखो हम इसको प्रयास करेंगे कि क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है अभी, हम RTI के माध्यम से सूचना का अधिकार 2005 जो बना हुआ है उसके माध्यम से हम पूरी डिटेल इसकी मालूम करेंगे। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर AC के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर AC और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे AC का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए अल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर AC के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।